एकदम अच्छा से लेकिन होना टाइम है वीडियो में है ना चल भाई चल, फिर लाइट भागी हुई, फिर लाइट भी बंद हो जाएगी फटाफट हटा दिया गिन मार कर वहीं छोड़ आया क्या देखिए रिंगर नॉट वर्किंग। रिंगर मतलब क्या समझते हो रिंगर? कान का स्पीकर और डुअल ओल भी में होता है। समझ गए? वीडियो में, ऑडियो में, अलार्म में, रिंगटोन में जो आवाज आती है वो कहाँ से आएगी? रिंगर से आएगी, कान के स्पीकर से नहीं आएगी। अब कंफर्म कैसे करोगे कि रिंगर ही खराब है? सबसे पहले क्या करोगे, वही अपने नंबर पे फोन मिलाओगे। करना यही है, अपने ही नंबर पे फोन मिलाना। सेटिंग में जाके भी रिंगर चेक हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, अब ये फॉल्ट आएगा वो बताएंगे आगे। क्या करना है, फोन लगाकर चेक करना है। स्पीकर खोल के बात होनी चाहिए ना। फोन लगाए कंफर्म करें, माइक चलेगा, ईयर स्पीकर ये भी चलेगा, रिंगर जब ये कंफर्म हो जाए, स्पीकर खोल के बात करता है ना तो रिंगर चलता है। अगर रिंगर में आवाज नहीं आई, एक बार जाके सेटिंग में जाके वहां पे देख लो, कोई म्यूजिक चला के देख लो, है ना। कई बार क्या होता है, रिंगर में आवाज नहीं आती, आप यूट्यूब पे गाने सुनते हैं और सेटिंग में जा रहे हैं तो वहां पे आवाज आ रही है। सेटिंग में आप रिंगटोन बजा रहे हैं ना, वहां पे बज रहा है, लेकिन आप यूट्यूब चला रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर चला रहे हैं, वहां नहीं बज रहा, तो क्या कहोगे, रिंगर खराब है? रिंगर तो बज रहा ना, पर कहाँ नहीं बज रहा, वीडियो में नहीं बज रहा। वो होता है हेडफोन वाला, हेडफोन का फॉल्ट, यानी कि आपके फोन में ईयरफोन का मोड एक्टिव हो गया बिना ईयरफोन लगाए। समझ गए? इसलिए हमें कॉल लगा के ही चेक करना है। अगर आपके फोन में ईयरफोन मोड भी लगा हो, जब आप स्पीकर पे डाल दो, मान लो आपने लीड लगा रखी बात करने के लिए, आप स्पीकर पे डालते हो तो लीड लगे लगे भी स्पीकर में आवाज आती है। ईयरफोन लगा लो, किसी का फोन आएगा तो तुम्हारे फोन में घंटी बजेगी, बजती है ना। इसी तरह से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा ईयरफोन वाला प्रॉब्लम है या मेरे रिंगर में प्रॉब्लम है। तो तुम्हें कॉल लगा के ही चेक करना है रिंगर चला या नहीं चला। कंफर्म तो कर लिया, फॉल्ट कैसे कैसे आएंगे, बिल्कुल बिना चल रहा हो, कम आवाज आ रही हो, फटी हुई आवाज आ रही हो। ज्यादातर तो क्या होता है, अब जो बड़े बड़े फोन है ना, जल्दी से रिंगर खराब नहीं होते। प्रॉब्लम क्या आती है, उनके बाहर के लगे रहते हैं फिल्टर, जिसे बोलते हैं जाली। जाली में घुसता है डस्ट, बाहर वाली जाली भी चौक, अंदर वाली जाली भी चौक, आवाज हो जाती है कम या फिर फटी हुई। उसका सोल्यूशन यही है, बाहर के पर्दा हटाओ, साफ सुफ करो, लगाओ, ओके। रिंगर डब्बी बदलनी नहीं पड़ती, पैसे पूरे लिए जाते हैं रिंगर डब्बी के। बाहर से बाहर क्या कर सकते हैं, तीन क्या साफ करना है, तीन फिल्टर, फिल्टर यानी कि जाली। बाहर से बाहर तो यही हो सकता है, और क्या हो सकता है, सुराग बंद हो गए हो रिंगर वाले, है ना, लैमिनेशन कर दियो किसी ने तो काटा ही ना हो, या फोल्डर लगाया टेप मार के दे दियो, बंदा कह रहा बता बात चल रही थी, अब आवाज ही नहीं आ रही, बाद में देखा फोल्डर तो लगा दिया, टेप काटे नहीं उसकी, ऐसा मिलेगा तुम्हें। और क्या हो सकता है, बाहर से बाहर सेटिंग खराब हो सकती है ना। सेटिंग कहाँ से खराब होती है पता है?
आईफोन में भी होती है मोनो ऑडियो का एक ऑप्शन आता है ना, मोनो ऑडियो देखा आईफोन में, एंड्रॉइड में भी होती है मोनो ऑडियो एड शेयरिंग। बैलेंस होता है उसमें, इधर एल लिखा रहता है, इधर राइट होता है, वो होता है मेनली होता है वो ईयरफोन के लिए। तो अगर ईयरफोन ना लगी हो तो वो काम करता है आपके स्पीकर के लिए, नीचे रिंगर के लिए। अगर वो क्या करते हैं उसका बैलेंस बिल्कुल एक ही तरफ कर दें तो इधर वाले में आवाज़ ही नहीं आएगी। तो सेटिंग भी एक बार क्या करते हैं, रीसेट कर सकते हैं ना। वॉल्यूम फुल कर दी फिर भी आपका प्रॉब्लम सेम है, चल ही नहीं रहा है, या फटा हुआ बज रहा है ना, या कम बज रहा है, तो क्या कर सकते हैं, अब फोन खुलेगा या और कुछ हो सकता है। फोन खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद क्या कंडीशन चेक करनी है, पहला बताओ वाटर डैमेज ना हो, दूसरा कार्बन ना लगा हो, तीसरा टेम्परिंग ना हो, छेड़छाड़ ना करेगी हो, है ना। और दूसरा क्या मिलेगा, साफ सुथरा बिल्कुल। वाटर डैमेज हुआ, कार्बन हुआ, टेम्परिंग हुई, ये हुआ। क्या क्या करना है, वाटर डैमेज है तो सफाई करनी है। क्या पता उसके स्पीकर के टिप्स पे कार्बन आ गया हो, पानी लग रहा हो, पत्ते में पानी लग रहा हो ना, मेन फ्लैक्स में पानी लग रहा हो, अपने सब पीसीबी में पानी लग रहा हो। कल भी अपने पास आया था ना एक सेट रिंगर वाला, पता नहीं कौन बैठा था मेरे पास, तब दिखाया था सुनते जा रहा है। तो कई बार ये प्रॉब्लम कैसे रहती है, आप उनके पास फोल्डर लगने आया, फोल्डर आपने लगा दिया, आप इसकी जगह नहीं बजे, क्योंकि फोल्डर के साथ नीचे वाला पत्ता जुड़ रहा है जिसमें रिंगर टच होना है। कल ऐसे अपने पास एक सेम केस आया था, तो दुकानदार ने फोल्डर लगाया, उससे रिंगर बंद कर दिया, कस्टमर कह रहा मेरे तो चल रहा था। बोर्ड पटका हुआ था, नहीं बोर्ड गिरा हुआ था, हमने कहा भाई ऐसी गिरा हुआ बोर्ड है, 500 लगेंगे, कर दो। हमने चेक करा, फोल्डर का पत्ता निकाल के देखा, उसकी 2 पिन है, जहाँ फोल्डर बना हुआ मैन्युफैक्चर हुआ होगा, ऐसे चले मिल रही दोनों, चार्जिंग वाले के साथ 5 वोल्ट के साथ। पेस्ट लगाया, दोनों पिनों को अलग अलग किया, अलग अलग कर दी, बच गई। क्योंकि पहले क्या होता था, ये रिंगर की पिन थी, ये चार्जिंग की पिन थी, दोनों टच हो रही थी। यहाँ नहीं थी 404 वैल्यू रिंगर में, चार्जिंग में आ रही 370। तो ये क्या हुआ, जब ये शॉर्ट हुई तो 370 इधर चली गई। अब इसने भी दिखा दी 370। अब हम चेक कर रहे रिंगर पे, एक तो आ रही 404, दूसरी आ रही 370। मतलब ये तो सेम होनी चाहिए, अलग अलग होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे चेक किया फोल्डर में, जैसे इन पिन को अलग अलग किया, यहाँ 404 वापस 404 आ गई, 370 अपनी 370 पे रही चार्जिंग पे, तो दोनों पे सेम रीडिंग आ गई, बच गया रिंगर। बस इतना सा काम किया, पेट लगा के दोनों को हटाया, चल गया। मैंने लाओ जी 500 रुपये, ऐसे हो रहा। तो कई बार क्या है, आंखों से फोल्डर रिपेयर होता है स्कैनिंग से। हमने ना बोर में खोला ना इसीलिए पता भी नहीं ऐसी कहाँ लग रही है। रिंगर टिप चेक करी, पत्ता हटाया ना, पत्ता हटाया तो रीडिंग ठीक आ रही, पत्ता लगा के रीडिंग खराब हो जा रही। मैंने कि फोल्डर में कोई झोल है, तो कहेंगे फोल्डर बदल, 500 का फोल्डर होगा, है ना। मैंने एक बार रिपेयर ही कर दे, तो कहेंगे फोल्डर बदल तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने आगे ठीक कर दिया, गाड़ी में पेट्रोल डल गया 500, चलो रात को चले गए, चलो भाई पिज्जा खाने। अब फोन खोलने के बाद इतनी कंडीशन आपने चेक करी, अगर फोन में छेड़छाड़ हुई तो कहाँ कहाँ हो सकती है। किसी ने रिंगर बदला होगा, किसी ने जाली हटाई होगी, रिंगर निकालते फाड़ दिया होगा, रिंगर खराब हो सकता है ना। ये साफ सुथरा मिलेगा तो क्या होगा, ये तो कार्बन होगा हल्का लगा, ये तो पतिया टच नहीं हो रही होगी, किसी ने फ्रेम फोल्डर लगाया होगा, उसमें उल्टा रख दिया होगा, कनेक्टिविटी नहीं हो रही होगी ना। सबसे पहले क्या चेक करना है, कनेक्टिविटी। कई बार क्या होता है, सब कुछ ओके है, लेकिन जब आप फ्रेम बिठा रहे हैं, कड़ा बिठा रहे हैं, या फिर आपका रिंगर उस पर टच हो रहा है, वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो पिनें होती हैं ऐसे स्प्रिंग वाली रिंगर में, वो टच ही नहीं हो पाती, है ना। या फिर वो जिसका सर्किट है वो खराब हो चुका है, बंदे के डोर जंपर डायरेक्ट मार के देखते हैं। कनेक्टिविटी करनी है, कैसे करोगे, डायरेक्ट जंपर मार दो, 2 रिंगर के 2 जंपर उठाओ, चार्जिंग पत्ते में जिस भी जगह तुम्हारे पे कनेक्टिविटी दी है कि रिंगर यहाँ टच होकर चलेगा, वहां जोड़ दो। कनेक्टिविटी ओके हुई, तुम्हें लग रहा है ठीक है कनेक्ट हो रहा है बढ़िया, पर बज नहीं रहा। अब सारा रिंगर चेक करो, जैसे कल स्पीकर चेक किया था ना, रिंगर कैसे चेक होगा। ये आपका रिंगर बड़ा था, इसमें ये 2 पिन है जो आपका रिंगर टच होके चलेगा,
ठीक है ना। इस पे लिपटी रहती है पूरी कोयला से, अंदर कोयल रहती है और फिर ये आगे इस पे लिपट जाती है। तो मल्टीमीटर से जब आप चेक करोगे बजर मोड पे, कौन से मोड पे, बजर मोड पे, बजर मोड डालना है, एक प्रोब यहाँ दूसरी प्रोब यहाँ। क्या करना चाहिए, अगर बीप करा तो ठीक है, बीप भी करेगा, कुछ रीडिंग भी देगा, जो इस तार की रीडिंग होगी, इस तार की रेजिस्टेंस वैल्यू होगी 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, है ना। बीप भी करेगा, रीडिंग भी देगा। अगर ये बीप कर गया तो उसका मतलब रिंगर ठीक है, चाहे साला फटा हुआ बजे, चाहे कम बजे, वो बजेगा। अगर बिल्कुल सुन पड़ा है मामला रिंगर ठीक होने के बाद भी, फिर आपका एसी में प्रॉब्लम है या फिर ट्रैक में प्रॉब्लम है ना। जब आपने चेक किया रिंगर को, दो कंडीशन मिलेंगी, या तो ओके की या नॉट ओके की। ओके का मतलब क्या है, बीप देगा और वैल्यू देगा। नॉट ओके का मतलब क्या है, ना बीप आएगी ना वैल्यू आएगी। ये चेक करना। अब दो कंडीशन मिलेंगी जब तुम रिंगर चेक करोगे ना नीट एंड क्लीन फोन में, ये तो ये मिलेगी कि बीप दे रहा है, वैल्यू भी आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, रिंगर तो अपना ठीक है, बदलने की जरूरत नहीं है। अगर ये मिली तो क्या करना है, चेंज रिंगर सेट ओके। अगर ये कंडीशन मिलती है, साला ये वैल्यू ही नहीं दे रहा, तो अपना नया रिंगर लगाओ। नया रिंगर लगाओगे फोन आपका ओके हो जाएगा। यहाँ से फोन क्या हो जाएगा, 100% ओके होगा। अगर आपका रिंगर खराब था या कम बज रहा था, फटा हुआ बज रहा था, तो आप बदल दो सीधा। बिल्कुल ना बज रहा हो तो फिर ये चेक करने की जरूरत पड़ती है। अगर कम बज रहा, फटा हुआ बज रहा, फिर नहीं आप चेक करोगे कि भी वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, फिर तो ठीक है, पर फट रहा है यानी कि पर्दा फट चुका है। तार तो ठीक है, लेकिन कैसे बात, पर्दा भी होता है ना, पर्दा फटेगा तो फटी हुई आवाज आएगी। तो फिर उस टाइम पे आपको क्या करना है, सीधा चेंज करना है रिंगर को। अब कंडीशन मिली थी ओके वाली, रिंगर वैल्यू भी दे रहा है, बीप भी कर रहा है, यानी कि आपका रिंगर सही है लेकिन बज नहीं रहा है, या फिर फटा हुआ बज रहा है। कई बार ऐसा भी होगा, रिंगर सही है, बज रहा है लेकिन फटा हुआ बज रहा है, या फिर कम आवाज आ रही है। नया भी लगा दिया, वो भी फटा हुआ बज रहा है, कम आवाज आ रही है। उसके अलावा ओरिजिनल भी लगा दिया, अपना बोर्ड दूसरे सेट में डाल के भी देख लिया, तब भी कम बज रहा है, फटा हुआ बज रहा है। ऐसे भी केस है, ये बोर्ड रख दिया दूसरे फ्रेम में जो कि सही बज रहा है, जिसमें दूसरा बोर्ड लगा के, और उसमें तुम्हारा फटा हुआ बज रहा है, कम आ रही है। ऐसे भी केस मिलेंगे, या फिर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे हम चेक करेंगे ट्रैक, चेक ट्रैक। अब ट्रैक्स कैसे चेक होंगे, कौन कौन से रिंगर टिप्स हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कौन कौन सी आईसी लगी हुई है ना, इसकी फोटो लो, फिर इसका सर्किट बनाए। आगे लाइट फटाफट करो, डाउन होने वाला है लैपटॉप। बेटाओ ये डॉक्टर का है। लेना अब रिंगर काम कैसे करता है ना, अपने पास रिंगर में दो टीवी पॉइंट होते हैं, एक का नाम होता है आपका स्पीकर पॉजिटिव, एक का नाम होता है स्पीकर नेगेटिव, या स्पीकर आउट पॉजिटिव, स्पीकर आउट नेगेटिव, कुछ भी बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पे आपका रिंगर कनेक्ट होना, शुरुआत कहाँ से हो रही है, हम कभी भी सीपीयू से नहीं निकलते कि हम सीपीयू से निकल रहे हैं, पावर में जा रहे हैं, पावर के बाद आईसी में, हम कहाँ से निकल, हम करते हैं उल्टा शुरू। मैंने क्या बताया था जिस दिन क्लास शुरू हुई थी उस दिन आपको क्या बताया था, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, हम उल्टा चलते हैं, उल्टा। कंपनी वाले क्या करते हैं, पहले सीपीयू डिजाइन करते हैं, फिर पावर को, फिर रिंगर आईसी को, है ना। हमें लेकिन उल्टा चलता है, हमें ठीक करना हो पहले यहाँ जाएंगे, स्पीकर पे जाएंगे,
कंपनी वाले पहले बोर्ड डाल के देखते, बाद में वो रिंगर चेक करते। तो हमारा क्या है, रिपेयरिंग का काम है, और वो क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग है। हमने शुरू कहाँ से किया, यहाँ से रिंगर टिप से, जहाँ पे अपना रिंगर टच होना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे जीआर वैल्यू देखते हैं, कोई फॉल्ट आएगा, रिंगर अपना ठीक था तो सबसे पहले जीआर वैल्यू, जैसे हमने कल चेक करी, मैं सीधा गया, मैं थोड़ी पहले आईसी ढूंढी कि आईसी कहाँ लग रही है, मैं सीधा गया, यहाँ से मेरा रिंगर बजेगा, मेरा रिंगर ठीक है, नया लग रहा है, बज क्यों नहीं रहा भाई, यहाँ जीआर देखी, यहाँ जीआर देखी, मुझे फॉल्ट यहीं मिल गया, इस पे जीआर पूरी थी, इस पे जीआर कम थी, दोनों पे सेम होनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए दोनों पे जीआर, सेम जीआर वैल्यू आती है दोनों पे, ईयर स्पीकर में भी और रिंगर में भी। इधर 400 आएगी तो इधर भी 400, इधर 350 तो इधर भी 350। हमें क्या मिला, एक पे 400, एक पे 350। हाँ मैं फॉल्ट में लिखा 350 वाली लाइन में दिक्कत है। तो अब इसके रास्ते में कंपोनेंट कौन कौन से लगते हैं, फ्यूज पता है, फ्यूज एफ, फ्यूज से डिनोट करते हैं ना एफ से, फ्यूज भी लगते हैं, जो कि आपके कॉमनली चार्जिंग पत्ते में लगाए जाते हैं। कहाँ पे, चार्जिंग पत्ते में लगाए जाते हैं फ्यूज, जहाँ पे आपके टिप्स होते हैं, रिंगर के टिप्स होते हैं। फ्यूज ना लगाए, उनकी मर्जी है, क्या लगा सकते हैं, एफएल भी लगा सकते हैं, फिल्टर कोयल भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है फ्यूज लगाए, क्या कर सकते हैं, एक फिल्टर कोयल भी लगा सकते हैं। फिल्टर कोयल ना लगानी हो, फ्यूज ना लगाना, तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लो जीआर, यानी कि वो कोयल की तरह या फ्यूज की तरह काम करता है। अब इसी रास्ते पे इनको फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर भी लगते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और सेम ऐसे ही दो कैप लगा दी, एक ना लगा दिया। अगर इनका मन है कि भाई और थोड़ी सेफ्टी चाहिए, बड़ी आईफोन या फिर OnePlus वगैरह के, एक जीनर भी ठोक देंगे, क्या क्या लगा देंगे, जीनर भी लगा सकते हैं, इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी ना लगा दे कि जीनर डायोड। अब बात आएगी आईसी की, जैसे आपका ईयर स्पीकर की आईसी, माइक की आईसी कहाँ से आ रही थी, कोडेक से या पावर से, ये कहाँ से आएगी, ये भाई साहब रिंगर आईसी से आएगी। इसके लिए अलग आईसी लगाई, माइक के लिए अलग आईसी नहीं थी, ईयर स्पीकर के लिए अलग आईसी नहीं थी, कोडेक थी, 2 3 4 फंक्शन एक साथ होते थे, लेकिन इसमें सिर्फ रिंगर का ही फंक्शन है, ये कान का स्पीकर नहीं बजाएगा, ये माइक नहीं बजाएगा, ये खाली रिंगर हो जाएगा तुम्हारा। और इसी रिंगर आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, वीबैक, वीपीएच या वीएसवाईएस, यानी कि 3.7 वोल्ट की डीसी की सप्लाई चाहिए। इसी को क्या चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए, खाली प्लस से तो चलते नहीं कोई आईसी, इसको ग्राउंड भी चाहिए। और इसी आईसी में, यानी कि स्लेव आईसी, एक आईसी और लगाई जाएगी जो इस आईसी को कंट्रोल करेगी, इसका नाम होगा पीएम आईसी या ऑडियो कोडेक, एक ही लगी। तो फिर इसको भी कंट्रोल करेगा कौन, सीपीयू, यानी कि रिंगर में कितनी आईसी चाहिए, 1 2 3, ये 3 आईसी कम से कम आपको चेक करनी पड़ेगी। अब कनेक्शन इसके इससे जुड़ते हैं, जैसे माइक के लिए, ईयर स्पीकर के लिए ये सिग्नल भेजता है, ऐसे रिंगर के लिए भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा, जिसका नाम होता है, इस लाइन का नाम है ऑडियो पीए कंट्रोल, ऑडियो पीए कंट्रोल, यानी कि इससे एक इनेबल सिग्नल जाएगा जो कि इस रिंगर आईसी को चलाएगी। जब तक ये सिग्नल यहाँ से बाहर नहीं आएगा इस आईसी के पास, ये किसी भी वोल्टेज को या फिर किसी भी फंक्शन को ऑपरेट नहीं करने की। और इसी से भी 2 सिग्नल जाएंगे जो जाते हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू। इसका नाम है AU ऑडियो
लाइन आउट या फिर ऐसे लिख लो AULOP और एक इस लाइन का नाम हो जाएगा आपका AULON, यानी कि ऑडियो लाइन आउट नेगेटिव, ऑडियो लाइन आउट पॉजिटिव। पावर में या फिर ऑडियो कोडेक में, अगर कोडेक लगेगी तो कोडेक में जाएगा, कोडेक नहीं पावर है तो पावर में जाएगा। ये दो सिग्नल रहेंगे और इन दोनों के सिग्नल के रास्ते में क्या रहते हैं, दो सीरीज में कैप रहते हैं और एक रेजिस्टेंस रहते हैं। अगर इधर यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर पावर से रीडिंग आएगी, इधर आईसी से रीडिंग आएगी। कई बार ऐसा फॉल्ट मिलता है कि आईसी से तो रीडिंग आ रही है इधर, लेकिन इधर वाले पे ओपन आ रहा है, जो कि कहाँ से आना चाहिए था। ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी जब आपका फोन गिरा हुआ होगा, पटका हुआ होगा, तब ये प्रॉब्लम मिलती है। इधर जो ये लाइन आएगी यहाँ पे, इसमें कहाँ से आएगी, इसमें आएगी आपका पावर आईसी से। बैटरी लिया रविंदर से और क्लास चल रही है, आप जाओ यार, वो काम कर रहे हैं तो आप चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। तो अभी थोड़ी देर रुक जाओगे, अभी सुबह सुबह का टाइम है, वो उधार नहीं देता है। नहीं पैसे जरा तो दे दो इनको पैसे, ये ले आएंगे। यहाँ पे कहाँ से आएगी लाइन, पावर। यहाँ पे कहाँ से आएगी, रिंगर। पहले मान लो ये 330 रीडिंग आएगी, ये इस रेजिस्टेंस पे आएगी। अब रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का होगा, ज़्यादातर 3 किलो का भी यूज होता है, 30 किलो तक का भी यूज होता है। 3 से लेकर 30 किलो, वो 13 किलो का यूज कर ले, वो 20 किलो का यूज कर ले, 27 का कर ले। मोस्टली देखा गया है कि 3 किलो का रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। गुड्डू को बोल दूं क्या? हाँ हाँ भेज दे। यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस, यहाँ पे है कैपेसिटर, सीरीज में है, एक भी नहीं हटना चाहिए, ठीक। इसी तरह से ये लाइन डायरेक्ट जुड़ी है, इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। अब इसी आईसी के बाद, रिंगर आईसी के बाद आवाज को बूस्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर। क्या लगता है, जो कि एक साइड से क्या है, ग्राउंड है, लेकिन इस कैपेसिटर का नाम क्या है, BST, बूस्ट कैप। क्या बोलते हैं इसे, बूट कैप। अकेला जुड़ा होगा, अकेला एक बोल के साथ, इसका कनेक्शन और किसी के साथ नहीं होगा। आईसी में जुड़ा होगा, अकेला होगा, और इसकी लाइन किसी के साथ नहीं होगी। ऐसे ही एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। एक भी और रविंदर पे डलवा दियो, हाँ, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। पहले पूछ ले कितने की है बैटरी, है भी या नहीं है, पहले पूछ तो ले है भी या नहीं है, ठीक। 2 कैप भी हो सकते हैं, और कोई ना कोई कैप कैसा हो सकता है, सीरीज में लगा हुआ भी हो सकता है, यानी कि आईसी से ही निकलेगा और वापस आईसी में ही जाएगा। तो ये आसपास के कंपोनेंट आपको चेक करना है। इसके अलावा एक वोल्टेज और होती है जो पावर आईसी से आती है, जिसका नाम होता है 120 वोल्ट। कितने वोल्टेज चेक होंगी, एक ये चेक होगी, दूसरी ये चेक होगी, 2-3 कैप चेक होंगे, 2-3 रेजिस्टेंस ये चेक होंगे, उसके बाद सीपी तक जाएगी लाइन। तब जाके आपका जो तुम मजे से गाने सुनते हो ना, तब जाके आवाज निकलती है बाहर। यहाँ कोई भी दिक्कत हो यहाँ पे, तो सिर्फ हम इसे देखते हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो फिर इन्हें दोनों को देखना पड़ता है। कितने के 900 की डलवा ले उनके पास ही स्कैनर मंगवा ले, गुड्डू से डायरेक्ट डलवा दे पैसे। समझ गए थे ना। अब बात आएगी जीआर की। जीआर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दोनों प्रिंट में 350 से लेके कम से कम आपको 600 के बीच में जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए। 550 भी मिल सकती है, 570 मिल सकती है। अगर सर ये आउटपुट नेगेटिव जो है, मान लो 435 आ रही है और नीचे वाले 436, कोई दिक्कत नहीं है। 440 में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 ऊपर नीचे रहती है। उसका हो सकता है थोड़ा सा कैपेसिटर लीक कर रहा है, उसने 1-2 रीडिंग को डाउन कर दिया, इतना चलता है। लेकिन इतना नहीं चलेगा, एक 400 और 350, 50-100 का नहीं चलेगा अंदर, 30 का भी नहीं चलता है। अब जीआर वैल्यू, अब जैसे डेली क्लास हो रही है, यहाँ से ओपन हो गई तो कौन सी लाइन चेक होगी, शॉर्ट हो गई तो कौन सी लाइन चेक होगी, फिर बतानी है, समझ जाओगे। ओपन हो गई तो क्या चेक करते हैं, जीआर ओएल हो जाए, कौन सी लाइन चेक होती है बताओ भाई, सीरीज पैरेलल। यहाँ की वैल्यू भाग गई, पैरेलल के चेक होंगे, सीरीज के चेक होंगे, सीरीज के, सीरीज कंपोनेंट।
और शॉर्ट हो जाए तो पैडलर। इतना तो क्लियर है। यहाँ की रीडिंग भाग गई, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, आईसी से ट्रैक चेक करेंगे, बस शॉर्ट हो गई तो पैडलर वाले कंपोनेंट चेक करेंगे। अब अगर दोनों जीआर ओके हैं, जीआर क्या है दोनों, जीआर ओके है पर रिंगर नहीं चल रहा, तो क्या चेक करोगे? सबसे पहले ये चेक करोगे, ये वाला कैपेसिटर। ये दो ये शॉर्ट हो गया तो क्या करेगा? दोनों की जीआर सेम कर देगा। जीआर सेम है लेकिन क्या करेंगे? जीआर सेम है तो समझ गए? क्या चेक करना है? जो दोनों लाइन के बीच में कैप लगाया उसको चेक करना है। अब ये कैप भी ठीक है और दोनों जीआर भी ओके हैं, यानी कि रीडिंग भी ठीक है और कैप भी ठीक है। अब क्या चेक करना है? जीआर वैल्यू ओके है तो आईसी में 3.7 वोल्ट चेक करें। भाई आईसी को चलने के लिए ये वोल्टेज मिल रही नहीं मिल रही। कई बार क्या होता है, यही वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस के थ्रू आती है, इधर 3.7 दूसरी तरफ 3.7 पास करेगा, वहां लगा पानी, वीपैट भाग गई। यहाँ से क्या भाग गई? 3.7 वोल्टेज आईसी में घुस ही नहीं रही अंदर, तो आईसी कहाँ चलेगी? आईसी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं बनाएगी, कोई सिग्नल नहीं बनाएगी। अगर ये ओके है, यानी कि ये तो आपने चेक कर ली, ये ओके आ गई, तो फिर क्या चेक करना है? चेक गुड कैप। ये भी खराब हो सकता है, ये फिर इनका ग्राउंड भाग जाए। ऐसा भी होता है कई बार, कैप लगे हुए हैं लेकिन एक साइड से ग्राउंड भाग गया, जाली फाड़ी, ग्राउंड गायब, इधर रीडिंग आ रही, इधर ओपन आ रहा है। तो जब तक ये ग्राउंड नहीं जुड़ेगा ना यहाँ पे, तब तक आपका रिंगर नहीं बजेगा। तो ग्राउंड भी जरूरी है, समझ रहे? बूट कैप चेक करना है, सही होने चाहिए, सही से जुड़े होने चाहिए। और बूट कैप भी ओके है तो क्या चेक करना है? चेक 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट की लाइन कहाँ जाती है? इस आईसी को ऑपरेट करती है। कुछ फोन में डायरेक्ट दी जाती है, कुछ फोन में इसके थ्रू दी जाती है। ये पीए कंट्रोल है ना, इस पे 1.8 भेजी जाती है। जिस पे ये हो गई उस पे आपका ये नहीं होगी, और जिस पे ये है उस पे ये नहीं होगा। लेकिन हमें पता दोनों का होना चाहिए कि 1.8 तो चाहिए, यहाँ नहीं तो यहाँ, समझिए? ये ओके हो गई, ये चेक कर लिया आपने, तो फिर क्या करना है? चेक आईसी ऑन बोर्ड। यानी कि आप इस आईसी को निकाल लेंगे, इसकी जितनी भी बोर्ड थी उसकी क्या लेंगे? आईसी ऑन बोर्ड, यानी जीआर वैल्यू लेंगे, किस पिन पे कितनी रीडिंग आनी चाहिए वो ओके है। कहाँ प्रॉब्लम मिलती रहती है? यहाँ मिलती है, ये वाली लाइन में। चेक ऑडियो लाइन आउट पॉजिटिव, ऑडियो लाइन आउट नेगेटिव। ट्रैक, ये वाले ट्रैक आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? लाइन आउट पॉजिटिव का और लाइन आउट नेगेटिव की लाइन चेक करनी है। आगे देखिए, अगर ये लाइनें भी ओके हैं, ये कैप भी ओके है, सब कुछ ओके है, तो चेंज क्या करोगे? रिंगर आई, सबसे पहले रिंगर आई चेंज होगी। ये ओके हुई तो पीएम या ऑडियो कोडेक, और ये ओके हुई तो लास्ट ऑप्शन अपना सीपीयू। क्योंकि कुछ फोन ऐसे भी हैं जिसमें, यानी कि अब जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनमें सीपीयू से ही 2 सिग्नल और भी निकलते हैं, जिसका नाम होता है I2C SCL और I2C SD, यानी कि सीरियल क्लॉक और डाटा की लाइन जो सीपीयू से निकलती है और कहाँ पे जाती है? सीधा अपना इस आईसी में जाती है। I2C SCL I2C SD सीपीयू से सीधा इस आईसी में। कई बार अगर ये एक लाइन भी ब्रेक हो गई ना, जैसे पोको एक्सट्रीम होता है, नोट 10 प्रो में होता है, यही वाली लाइन ब्रेक होती है तो उसका पूरा साउंड सिस्टम बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक आपको डिस्प्ले पे स्पीकर खुला हुआ, अगर किसी को कॉल मिला होगा ना तो स्पीकर, जैसे आप स्पीकर खोल के बात करते हो, खुला हुआ ऑप्शन ऑटोमेटिक दिखाई देगा।
या फिर आपको सिस्टम एरर दिखाई देगा, आप कुछ प्ले करोगे तो कहेगा मीडिया फाइल डज नॉट एग्जिस्ट या फिर मीडिया फाइल एरर, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। तो समझ जाना कि यहाँ का सीरियल फ्लो में या डाटा में दिक्कत है। उस टाइम पे जब हम आईसी ऑन बोर्ड चेक करते हैं तो हमें इन लाइन का पता चल जाता है कि भाई यहाँ से सीपीयू से रीडिंग आने की इतनी और इस पर नहीं आ रही, ओपन है, समझ गया। तो सीपीयू लूज है या फिर ट्रैक बढ़ेगा, सीपीयू निकालो, ट्रैक चेक करो, ट्रैक ओके तो सीपीयू रिवॉल्व करके लगा दो, चल जाएगा। बस यहाँ तक जाएगा आपका रिंगर आईसी का फॉल्ट। इसके अलावा एक ऑप्शन नोट बना के लिख लेना, नया रिंगर लगाने के बाद, आपने नया रिंगर लगाया, उसको लगाने के बाद क्या हो रहा है, फटी हुई या कम आवाज है तो क्या करना है, चेक पैरेलल कैपेसिटर और बूस्ट। अगर कम आवाज आ रही है और आपके फोन में रिंगर भी आपने नया लगा दिया है तो ये जो बूट कैप है ना, दो लगे हुए, इनको सीधा चेंज कर देना, डायरेक्ट निकालना और दूसरे सेम बोर्ड से कहीं सेक्शन से, ऑडियो वाले सेक्शन से निकाल के नए लगा देना। इनकी वजह से आवाज कम आती है नया रिंगर लगाने के बाद भी। इतना चेक कर लिया और फटी भी आ रही है तब भी ये भी खराब हो सकता है, ये भी खराब हो सकता है, इसी लाइन के, इधर नहीं आओगे कहीं, सिर्फ इसी लाइन के। ये आउटपुट है, यहीं से बजेगा रिंगर, इनमें से कोई लीक हो सकता है, इंटरनल डायोड लीक हो सकता है। फिर भी नहीं हो रहा तो क्या करना है, चेक ओरिजिनल फिटिंग, यानी कि फ्रेम वगैरह, रिंग कड़ा वगैरह, बैक पैनल वगैरह ओरिजिनल फिटिंग होनी चाहिए उसकी, यानी कि सारा सामान ओरिजिनल होनी चाहिए। फ्रेम भी डिस्प्ले चल जाएगी डुप्लीकेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो आउटर फ्रेम होगा वो सब क्या होना चाहिए, ओरिजिनल। बस इसी की वजह से आवाज़ फटी हुई है, कम आती है, या फिर इन कैप की वजह से आती है। इसके अलावा और कोई ऐसा कंपोनेंट या आईसी, ये सब ठीक हुए तो सीधा तो आप यहाँ पे आईसी बदल ही रहे हो, आईसी बदलोगे सेट ऑफ हो जाएगा तुम्हारा, फ्रिक्वेंसी प्रॉपर नहीं निकलती है। 3 चीज चेक करी जाती है। सबसे पहले ट्रैक चेक करते हैं, ट्रैक ओके मिल गए, चाहे यहाँ के हो, चाहे यहाँ के हो, चाहे यहाँ के, चाहे यहाँ के, ट्रैक ओके मिल गए। फिर उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं कि कहाँ पे कितनी कितनी वोल्टेज बननी थी, वो बनी या नहीं बनी। वोल्टेज बन गई तो क्या चेक करना है, देखो वोल्टेज कहाँ बनेगी, वोल्टेज तो पावर आईसी दे रही है ना। फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी आईसी खुद बनाती है, इनको चलाने की जो फ्रीक्वेंसी बनती है। ट्रैक ओके हुए तो वोल्टेज चेक करनी है, वोल्टेज ओके हुए तो फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। ये सब आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, लेकिन इसको चेक करने के लिए DSO, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जो पल्स दिखती है ना कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही है, वो मल्टीमीटर में चेक नहीं हो पाएगी, उसके लिए DSO चाहिए। तो यहाँ तक बहुत कम फॉल्ट जाते हैं। अगर ये नहीं बन रही ना, हमें डाउट है, यहाँ तक हो गया, हमें यहाँ डाउट है कि नहीं बन रही, तो सीधा क्या करो, ऐसे बदल दो। ऐसे बदल के चल गया तो DSO की क्या जरूरत है, इतना DSO से चेक करोगे बनी नहीं बनी, तो 10 बार ऐसी लगा दोगे, समझ गए। तो ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे रिंगर का फॉल्ट जाएगा, इसके अलावा फॉल्ट कहीं नहीं जाएगा। रिंगर का फॉल्ट आपसे बन के जाना चाहिए, बैठेगा दिमाग में। रिंगर ही बदलोगे बस खाली, चला ठीक है, न्यूट्रलॉजी तो चला क्लास में नहीं। समझ गए। एक बार यहाँ देखते हैं सर्किट, वोल्टेज वाला लाइन निकाली। हाँ वही तो दिखाने वाला वाला, वोल्टेज वाला ये सप्लाई, हाँ वही दिखा रहे हैं। या तो मालूम है सर उनको। ये देखो, हमने बोला था ईयर स्पीकर माइक रिंगर, ठीक। मैंने 2 सेट ओपन किए, एक में जो आईसी लगी है थोड़े पुराने मॉडल की है, एक में जो आईसी लगी है थोड़ी लेटेस्ट मॉडल की है। तो पहले थोड़ा पुराना मॉडल देखते हैं, पहले सर्किट कैसे काम करता था, ठीक है। ये अपने रिंगर आईसी लगी हुई है यहाँ पे, ये इसके आउटपुट है, ये फिल्टर कोई लगी हुई है, कैप लगा हुआ है, ये वाला कैप है जो दोनों लाइन पे जुड़ रहा है। इसके बाद ये अपनी लाइन कहाँ जा रही है, इस कनेक्टर में, इसके बाद जाएगी नीचे चार्जिंग पत्ते में, फोल्डर जुड़ने के बाद है ना। तो अपना काम यहाँ तक है। देखो 2 टिप्स पे आते हैं हमेशा रिंगर के कनेक्शन, सिंगल कनेक्शन 2 टिप्स पे आते हैं। अब शुरुआत हमने यहाँ से करी, यहाँ से चले हम, इसके बाद हम गए कैप लगाए, इसके बाद हम गए एक और कैप लगाया, फिर यही कैप 2 लाइन पे जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद एक फिल्टर लगा हुआ है, फिर ये आईसी के अंदर इन हो रहा है।
एक स्पीकर आउट पॉजिटिव है, एक स्पीकर आउट नेगेटिव है। ये तो हमारे आउटपुट है जो आईसी बना के भेज रही है। लेकिन आईसी को चलने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले BSYS चाहिए। देखो एक फ्यूज के थ्रू आ रही है, अगर ये फ्यूज भाग गया, यहाँ पे एक फ्यूज के थ्रू इसके अंदर आई है, वोल्टेज इन हो रही है। अगर ये फ्यूज यहाँ से भागा तो इस आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगी चलने के लिए, आईसी कोई भी आउटपुट नहीं निकालने वाली है। इसके अलावा एक ऑडियो PA कंट्रोल, ये कौन दे रहा है इस आईसी को? रिंगर आईसी में जा रहा है। देखो रिंगर आईसी में इन हुआ, दे कौन रहा है सीधा? ये अपना मास्टरमाइंड CPU इसको क्या कर रहा है? ये अपना CPU लगा मीडियाटेक का 6762, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? रिंगर आईसी को CPU कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसमें 1.8 की लाइन नहीं दी है। इसके अलावा दो लाइन आउट पॉजिटिव, लाइन आउट नेगेटिव, लाइन आउट माइनस, लाइन आउट प्लस, दो लाइन इन्होंने दी। कैसे दी? इन्हीं लाइन पे दोनों के बीच एक कैपेसिटर लगाया, दो रेजिस्टेंस लगाए हैं, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा। यहाँ से ऐसे पास नहीं किया, जैसे इसको पास किया ना, इसको पास नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ज्यादा है। जो बोरिंग में आपको ऐसे दिख जाए ना पास होता हुआ, उसको आप जंपर मार सकते हो। लेकिन जो रेजिस्टेंस इस तरह से दिख जाएगा ना, यहाँ छोड़ दिया और यहाँ पे भी छोड़ दिया, उसको आप भी जंपर नहीं मार सकते, क्योंकि बोरिंग में भी जंपर नहीं लगा है। तो आपको देखना पड़ेगा क्या वैल्यू थी, उतनी वैल्यू का लगाना पड़ेगा। फिर दो कैप लगे हैं सीरीज में, ये यहाँ पे रीडिंग रुक गई, इसकी रीडिंग यहाँ पे रुक गई। यहाँ पे दोनों लाइनें कहाँ से निकली आपकी? सीधा पावर है, यानी कि यहाँ से लाइन आउट पॉजिटिव, लाइन आउट नेगेटिव, दो लाइनें आपकी निकली हैं। इसके अलावा सिर्फ इन्होंने इसका इतना ही काम दिखाया, इन्होंने नहीं दिखाया कि बूट कैप कहाँ लगा है। ये रहा बूट कैप आपका ब्राउन कलर का, अलग ही तगड़ा सा रंग दिया है। इसको चेक करना है कि बूट कैप है क्या है, तो इसको हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? सीधा इसका बिटमैप खोल लेंगे। भाई आईसी के आसपास कंपोनेंट लगे हैं, है ना, उसी के तो होंगे। पर हार्डवेयर में क्या बताया था हमने जिस दिन क्लास हुई थी, सिर्फ आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है कि आप बड़ी बड़ी बस मेन ये लाइनें देख लो। जब बात इससे ना बने तो बिटमैप भी चेक करना पड़ता है, आईसी ऑन बोर्ड भी चेक करना पड़ता है। क्या आ गई अपनी रिंगर आईसी, है ना, U1701, तो जो C17 है, U17 C17 यानी कि ऐसी भी खानदान का तो है। देखो कैप कैसे लगे, देखो अकेला कैप लगा है भाई, अकेला इस लाइन पे जुड़ा है, एक तरफ से ग्राउंड है, यानी ये क्या है आपका? ये वाला कैप, इसका नाम क्या है? बूट कैप। आप इस फोन से कैपेसिटर निकाल दो, आपके फोन की साउंड भागेगी, बजेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बजेगा, सुन हो जाएगा मामला बिल्कुल, क्योंकि आपने टंकी तो हटा दी। इसके अलावा एक कैप ही जुड़ा है, आईसी के अंदर है, यही कैप दूसरी लाइन भी आईसी के अंदर है। इसमें एक ये लगा है, एक ये लगा है, दो ऐसे कैप लगाए हैं सीरीज में जो है, यानी कि ये वाले कैप, जो कि वापस किस में जा रहा है? उसके आईसी के अंदर ही जा रहा है ना। इसके अलावा आप ये देखते हो तो ये लाइन है इसकी, जो रेजिस्टेंस की, इधर ये जो लाइन आउट नेगेटिव, लाइन आउट पॉजिटिव की लाइन है, इधर किस में जा रही है? लाइन आउट नेगेटिव। कहाँ गई? सीधा पावर। कोडेक होती तो कोडेक में जाती, ठीक। और जो नए मॉडल का सर्किट है वो किस तरह से काम करता है? ये नए मॉडल की एक आईसी लगी हुई है, इसको चलने के लिए CPU से सिग्नल चाहिए। ये देखो I2, ये तो ऑडियो PA हो गया, यानी कि ये वाली लाइन हो गई, ये रिसेट। एक I2 STL सीरियल क्रॉप और सीरियल डाटा की लाइन, ये भी कौन दे रहा है? इसको CPU दे रहा है। ये CPU लगा हुआ है, ये रिंगर आईसी लगी हुई है, ये रिंगर आईसी की वही फिल्टर कोयल और आपका ये एक कैपेसिटर, वीपीएच पावर चाहिए, 1.8 चाहिए, बक्स चाहिए, ये सारे कंट्रोल। इसमें इसका भी सिग्नल है, देखो ऑडियो कोडेक भी है, देख रही, ऑडियो कोडेक। तो थोड़ा नया सर्किट है और इसमें क्या करना है? जो भी आईसी लगी होगी उसके हमें सारी बॉल्स को चेक करना पड़ेगा, जो कि हम किस में चेक करते हैं? आईसी ऑन बोर्ड में। इसमें से कोई ट्रैक भागा, बिटमैप में जाओ, क्लिक करो, कहाँ से आ रहा था? वहां से आ रहा था, वहां से चेक करो रीडिंग क्यों नहीं आ रही। अगर किसी आईसी से आ रहा है तो रीडिंग आएगी, इस आईसी से किसी के पास जा रहा है तो आईसी हटाने के बाद वहां पे ओपन आएगा। बस वही आपको कौन बताता है? जब आप डायोड में जाओगे, आईसी ऑन बोर्ड खोलोगे, जैसे आईसी ऑन बोर्ड खोलोगे तो उस आईसी को हटाने के बाद उसके प्रिंट पे कितनी कितनी रीडिंग आनी चाहिए वो कौन बताएगा आपको? बोर्ड में, आईसी ऑन बोर्ड। या आपके पास सेम बोर्ड होना चाहिए, वो भी बताएगा आपको। मेरी अपनी रिंगर आईसी हटाने के बाद हमें क्या चेक करना है? बस 1 2 3, बस 3 लाइन चेक करनी है,
यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज, एक इनेबल सिग्नल। बाकी सब क्या होगा, ये आपका आईसी लगने के बाद मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वोल्ट की रीडिंग आईसी लगने के बाद मिलेगी। जब ये जहाँ जहाँ जा रही होगी आईसी लगाने के बाद, वहाँ की जीआर भी चेक करना होगा, वहाँ पे पहुँची या नहीं पहुँची। यहाँ से आने वाली तो आ रही, लेकिन इससे निकलने वाली जा रही कि नहीं जा रही, ये भी चेक करना है। बस ये चेक कर लिया, किसी भी फ़ोन का आपका सेट बन के जाएगा। और साउंड सेक्शन का याद रखना हमेशा, साउंड सेक्शन का कोई भी कैपेसिटर मिसिंग नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका ग्राउंड नहीं भागा होना चाहिए, उसके कंपोनेंट मिसिंग नहीं होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। रेजिस्टेंस इधर का निकाल के उधर लगा दिया, कोई उल्टा सुल्टा कर दिया तो तुम्हारा साउंड सेक्शन बंद। एक साउंड सेक्शन का, एक लाइट सेक्शन का, एक ग्राफिक सेक्शन का और एक नेटवर्क सेक्शन का, 4 सेक्शन ऐसे हैं, इनके कैपेसिटर के साथ छेड़छाड़ मत करना। जो जहाँ कहाँ लगा देना है बाइज्जत। अगर वीपीएच का है, उसके बहुत सारे भाई बहन लगे हुए हैं तो उसको हटा सकते हो। लेकिन जो बूट कैप है या जो सीरीज में कैप है, इनमें से भी अगर एक भी हटा देना आपने, इनमें से एक भी हटा दिया तो साउंड बंद हो जाएगी तुम्हारे। ये सब बूट कैप की तरह काम कर रहे हैं, जैसे बूट कैप है ना, इसी तरह से ये भी काम कर रहे हैं। इसे हटा दो तुम, ये वाले कैप को एक तरफ से, कनेक्शन खत्म कर दो तो तुम्हारी साउंड बंद, फोन की साउंड करेगी बंद। तो बस इतना चेक कर लोगे तो तुम्हारा रिंगर का बोल्ट 101% बन के जाएगा। बना लोगे, हो जाएगा दुबे साहब। कैसी वोल्टेज भी कम ज़्यादा भी हो सकता है। बस जहाँ 3.7 आनी है वहाँ 3.7 ही आएगी, 4.2 तक जाती है। बैटरी चार्ज होगी तो ज़्यादा जाएगी, बैटरी थोड़ी चार्ज होगी तो कम जाएगी, 1.8 भी पूरी जाएगी, कम जाएगी। कम होगी तो फिर रिंगर बजेगा ही नहीं, तुम्हारी आईसी ऑपरेट ही नहीं होगी। समझ गया ना। बस इसका फोटो लो। मेन चीज़ ये है, ये आपको देखना है। पहले बेसिक था जो हर कोई करता है, यहाँ पे मेन है जो एडवांस लेवल है, वो ये सब चेक करोगे तो आपका रिंगर का बोल्ट बनेगा 101%।